कोई आत्म जिज्ञासु सद्गुरु से कहता है कि गुरुदेव आज सिर में दर्द है। सद्गुरु कहता है शरीर में तो दर्द नहीं है, तुम्हारे में तो दर्द नहीं है। शिष्य कहता है नहीं, न मेरे में दर्द है न शरीर में दर्द है, सिर में दर्द है। सद्गुरु ने कहा कि चलो तुमने इतना तो मान लिया कि शरीर अलग है, तुम अलग हो, सिर अलग है। अब देखो सिर में दर्द को, इसका अनुभव कौन कर रहा है? अवश्य ही कोई इस दर्द को भेजने वाला है, इसके द्वारा पीड़ित करने वाला है। उसी को तो कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध मार रहा है, इसलिए सिर में पीड़ा हो रही है। अब तुम बताओ कि इस दर्द को भोग कौन रहा है? शिष्य कहता है गुरुदेव मैं ही भोग रहा हूं, और कौन इसे भोगेगा? तो सद्गुरु कहता है छी 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 छी, अरे मूर्ख, तुम किस न्याय से कह रहे हो कि मैं भोग रहा हूं? तुम भोग रहे हो तो अभी यदि नींद आ जाए, शरीर सो जाए, तो तुम कैसे कहोगे कि मैं भोग रहा हूं? यदि तुम इस दर्द के भोगता होते तो सो जाने के बाद भी भोगते रहते। शिष्य ने कहा सच है गुरुदेव, सच है, आप सच कह रहे हैं। यदि मैं भोगता तो सो जाने के उपरांत भी भोगता। सपने में भी सिर की पीड़ा की अनुभूति होती रहती। यह तो देखा ही जाता है कि बुखार से ग्रसित शरीर चाहे जितना भी उच्चतम ताप पर रहता है, लेकिन जब सोने वाला सो जाता है तो भी शरीर का ताप बना ही रहता है, फिर भी उसे बुखार की पीड़ा की अनुभूति नहीं होती, लेकिन जगते ही हाय हाय मच जाती है। तो गुरुदेव आप ही बताएं कि इस पीड़ा की अनुभूति करने वाला कौन है? गुरुदेव ने कहा स्थूल शरीर में रहने वाला मन नामक पुरुष है। जैसे इस शरीर का मन है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का मन, कारण शरीर का मन, महाकारण शरीर का मन, हंस शरीर का मन, परमहंस शरीर का मन, कैवल्य शरीर का मन है। यह सब मन के स्तर हैं। तुझ शुद्ध साक्षी चेतन स्वरूप की अध्यक्षता में स्थूल शरीर के माध्यम से स्थूल मन ही सुख दुख का भोगता है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर का मन सूक्ष्म शरीर से, कारण का कारण मन ही सुख दुख का भोगता होता है, इत्यादि इत्यादि। जब स्थूल शरीर को तामस वृत्ति अपने अधिकार में कर लेती है, तब वासना सूक्ष्म शरीर धारण करके चिदाकाश में ही विचरण करने लगती है, तथा वहां उसके माध्यम से ही सूक्ष्म मन सुख दुख की कल्पना करने लगता है। यह संपूर्ण दोष एकमात्र शरीर को अपना स्वरूप मान लेने से तथा उसी में आसक्त हो जाने के कारण से शरीर सहित संपूर्ण वासनाओं का त्याग करते करते जब मन बुद्धि चित्त ब्रह्म स्मृति में विलीन हो जाता है, तब अपने सूक्ष्म साक्षी स्वरूप का स्पष्ट अनुभव होता है। जिसे परम पद कहें या कैवल्य पद कहें, बात बराबर है। इन मंत्रों से एक बार सहर्ष युद्ध की तरफ दृष्टिपात करते हैं, जहां मानो भगवान इन मंत्रों द्वारा महात्मा अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, तुम जीने मरने की बात कर रहे हो, अतः आज तुम फिर मर गए। तुम जी गए थे तब जब प्रतिज्ञा कर लिए थे कि मैं इन कौरवों को मारूंगा, लेकिन अब मैं इनको नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर तुम आज फिर मर गए। कभी दीनहीन और कभी प्रबल हो जाते हो, महावीर बन जाते हो। इस प्रकार तुम भी क्षुद्र प्राणियों की तरह अब जीने मरने लगे। तुम यह न भूलो कि तुम लोगों ने, तुमने, भीम ने, नकुल, सहदेव ने वन में 13 वर्ष तक महात्मा युधिष्ठिर को जीने नहीं दिया है। प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसाद भी नहीं पाने दिया है। प्रसाद पाते समय कल्याणी द्रौपदी कहती थी कि महाराज, क्या ये मेरे बाल बिखरे ही रहेंगे?
आज आप जैसे 5 विश्व विजेता महारथी पतियों को पाकर भी ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो गई हूं, किंतु मेरी ऐसी दुर्दशा को देखकर आप सबको थोड़ी भी लज्जा नहीं लग रही है। हाय, मैं मरी जा रही हूं, लेकिन तो भी आप सब कैसे खा पी रहे हैं। आंसू तो बहते देखा नहीं आप सबकी आंखों से मैंने। यदि आंसू बहाते हुए प्रसाद पाते तो मैं समझती कि आप लोगों को बड़ा भारी शोक संताप है, लेकिन मैं तो देख रही हूं कि गहरी श्वास भी नहीं आ रही है आप लोगों को। हे पार्थ, उस समय तुम चारों द्रौपदी का साथ देते थे और उस महात्मा के पीछे पड़े रहते थे। तुम लोग कहते थे, भैया आप भूल तो नहीं गए दुर्योधन के अत्याचार को और हम सब की प्रतिज्ञा को। उस समय तुम जीते रहते थे क्योंकि ललकारते रहते थे महाराज युधिष्ठिर को, लेकिन आज तुम मर गए हो। हार और जीत अज्ञान की होती है। पार्थ, तुम तो कर्म योगी हो और कर्म योगी एवं ज्ञान योगी ये दोनों आत्मा ही होते हैं। तुमने मुझे सद्गुरु बनाकर मेरी आज्ञा अनुसार चलने की इच्छा भी व्यक्त की है। मैंने तो तुमसे स्वयं कहा था कि तुम मुझे क्यों मांग रहे हो, मैं तो युद्ध करूंगा ही नहीं, लेकिन तुमने कहा था कि हम तो आपकी ही अध्यक्षता में युद्ध करेंगे। इसलिए प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा सारथित्व स्वीकार कर लिया और अब तो तुमने मुझे सद्गुरु भी बना लिया है। अतः शरीर, वाणी, मन, बुद्धि, चित्त को मुझे देकर मेरी आज्ञा अनुसार अपने को आत्मा समझते हुए युद्ध करो। ऐसा करने से ज्ञान योगी की तरह तुम्हारा मन मेरा मन, तुम्हारी बुद्धि मेरी बुद्धि, तुम्हारा चित्त मेरा चित्त, तुम्हारी स्मृति मेरी स्मृति बन जाएगी, अर्थात इनकी मेरे में ही प्रतिष्ठा हो जाएगी। ऐसा करके देखो, तुम आज ही जीने और मरने के भाव से मुक्त हो जाओगे। यहाँ तक महात्मा अर्जुन अपुनरावृत्ति रूप संदेश को सुनकर श्रुति फल को प्राप्त कर लिए, तो भी उनकी चुप्पी सधी की सधी रह गई। मानो लगी थी लगन कुछ और सुनने की। मानो वे पूछते हैं, संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष की दृष्टि होती कैसी है माधव? व्यवहार कैसे कर लेता है ज्ञानियों से, अज्ञानियों से भी, फिर भी रह लेता है अपने आप में। यह कैसी पहेली है? जान सकूं तो बताएं मुझको, यह जानने की लगन अब लगी है। दूसरे अध्याय में भी महात्मा अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ पुरुष का व्यवहार कैसा होता है। मानो उसी प्रश्न की पुनरावृत्ति हो गई। अतः भगवान हंसते हुए से कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या विनय संपन्ने गवि, विद्या विनय संपन्ने हस्तिनी, विद्या विनय संपन्ने शुनि, विद्या विनय संपन्ने स्वपाके, विद्या विनय संपन्ने पंडितः समदर्शिनः। अर्थात जिनके मन, बुद्धि, चित्त ब्रह्म रूप हो गए हैं, वे ही आत्मदर्शी कहे जाते हैं। वे ही विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गो, हाथी, कुत्ते में तथा चांडाल में एक ही आत्मा का दर्शन करते हैं। वे सब में एक ही आत्मा को देखते हैं। लेकिन ब्राह्मण यदि सच में ब्राह्मण है तो वे उनके साथ ब्राह्मण जैसा व्यवहार करते हैं। गाय यदि ब्राह्मण जैसा व्यवहार करेगी तो उसके साथ वे ब्राह्मण जैसा ही व्यवहार करेंगे। हाथी यदि ब्राह्मण जैसा व्यवहार करेगा तो उसके साथ वे ब्राह्मण जैसा ही व्यवहार करेंगे। कुत्ता यदि ब्राह्मण जैसा व्यवहार करेगा तो उसके साथ वे ब्राह्मण जैसा ही व्यवहार करेंगे। चांडाल यदि ब्राह्मण जैसा व्यवहार करेगा तो उसके साथ वे ब्राह्मण जैसा ही व्यवहार करेंगे। इस मंत्र से यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण जैसा व्यवहार करने वाले ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते एवं चांडाल सब अवध्य हैं। प्रभु श्री राम आत्मदर्शी हैं, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी जब रावण ब्राह्मणत्व का परित्याग करता है तो वे
उसका वध कर देते हैं। भले ही वह विद्या से संपन्न है, लेकिन विनय, शीलता और सदाचार से तो पथभ्रष्ट है ही, जिसके कारण वह राक्षस कहा जाता है। विद्या विनय से संपन्न सुदामा को अपने मित्र से चोरी करने के कारण चोरों की तरह ही दंडित किया गया, अर्थात उन्हें दरिद्र बना दिया गया। आत्मदर्शी का व्यवहार क्रिया के माध्यम से होता है, न कि जाति के माध्यम से। यद्यपि विद्या विनय से संपन्न गो माता ब्रह्मवादिनी है, वह ओम और अम्बा इस ब्रह्म नाम का ही हुंकार भरती रहती है, लेकिन ब्रह्मा के लिए झूठ बोलने के कारण असत्यवादिनी हो गई है। अतः उसे ब्रह्म द्वारा शाप मिल गया है कि हे असत्यवादिनी, तुम कल युग में मैला खाओगी तथा तुम्हारा मुख जो बड़ा ही पवित्र है वह अपवित्र हो जाएगा। इस प्रकार कामधेनु गोमाता को भी झूठ बोलने का दंड दे दिया गया। गज हाथी भी विद्या विनय से संपन्न ही था। उसे अपने पूर्वज की स्मृति प्राप्त थी कि वह एक उच्च कोटि का साधक था। उसे किसी अपराध के कारण से अगस्त ऋषि ने शाप दे दिया था, जिसके कारण वह हाथी बन गया था। तो भी स्मृति प्राप्त होने पर भी वह भगवत भजन न कर अपने बाल बच्चों में आसक्त हो गया, जिसके कारण गंडकी नदी में मगरमच्छ के द्वारा पकड़ लिए जाने पर घोर संकट में पड़ गया था। उसको मगरमच्छ से भगवान विष्णु ने इसलिए मुक्त किया क्योंकि उसने शरणागत होकर बाल बच्चों से संन्यास लेकर अहर्निश भगवत भजन करने की प्रतिज्ञा की थी। विद्या विनय से संपन्न कुत्ते को भी प्रभु श्री राम ने अभयदान दिया था। उसे पीड़ित करने वाले एक भिक्षुक को उसी के कहने से कालंजर मठ का महंत बना दिया था। इस कथा से प्राय लोग अपरिचित हैं, जो कि वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है। उसे आप थोड़े में देख लें। रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें महाराज, रक्षा करें, हे राम रक्षा करें। ऐसा आर्तनाद करता हुआ एक विद्या विनय से संपन्न कुत्ता प्रभु श्री राम के दरबार में प्रवेश कर उनके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, हे महाराज, आपके राज्य में सारे प्रजा सुखी है, लेकिन मेरे रक्त रंजित सिर को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितना दुखी हूँ। महाराज, राजा का कर्तव्य होता है कि वह गुप्त वेश बनावे और प्रजाजनों की ही स्थिति को न देखे, बल्कि पशु पक्षियों की भी स्थिति को देखे। हे महाबाहो श्री राम, सुना है मैंने कि जब प्रजा सोती रहती है तब राजा जागता रहता है और सो ही प्रजा की रक्षा करता रहता है, लेकिन मेरे लिए आप सोते रहे और मेरी यह दुर्दशा आपके राज्य में होती रही, जबकि मैं भी आपकी प्रजा का ही एक अंग हूँ। राजा का शासन सभी प्राणियों पर होता है, उसका अनुशासन ही उसकी दया है। लगता है आपने उस दया का पात्र हम जैसे क्षुद्र प्राणियों को नहीं समझा है। स्वयं आप बताएं कि हम उसके पात्र हैं या नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताएं किस दुष्ट ने आपकी यह दुर्दशा की है। भगवान श्री राम ने उस पीड़ित कुत्ते से पूछा। कुत्ते ने कहा, हे महाराज, आपकी ही नगरी में रहने वाला एक भिक्षुक है, जो मेरे स्वामी की गली में ही एक ब्राह्मण के घर में रहता है। वह ब्रह्मचारी भिक्षु 7 घर भिक्षा मांगकर खाता है। मैं अपनी गली में था और उसने जाते हुए मुझ पर डंडे से प्रहार कर दिया, अतः मैं उसी के लिए आपसे न्याय मांगता हूँ। आप उसे दंडित करें। कहीं कल मेरा प्राणांत न हो जाए, कल के दिन कोई दूसरा भिक्षु ऐसा उत्पात न मचावे, अतः मेरे पर दया करें। दरबार में भिक्षुक बुलाया गया। प्रभु श्री राम के द्वारा यह पूछने पर कि क्या इस कुत्ते को आपने ही दंडित किया है, उसने कहा, क्षमा करें महाराज, मुझ ब्राह्मण ने ही ऐसा कुकृत्य किया है। क्रोध ऐसा चांडाल है महाराज, जो क्या से क्या नहीं कर देता। मुझे तो अहिंसक ही रहना चाहिए था,
लेकिन क्षुधा से पीड़ित मैं दरवाजे दरवाजे जा रहा था। भिक्षा नहीं मिल पाई थी, देर भी हो गई थी और यह कुत्ता रास्ते में खड़ा था। अतः इससे कहा, हट जाओ, किंतु यह हटा नहीं, इसलिए इस पर डंडे से प्रहार करना पड़ा। श्री राम प्रभु ने पूछा, इससे बचकर जाने का रास्ता वहां पर था क्या? भिक्षुक ब्रह्मचारी ने कहा, हाँ हे राजन, इतना रास्ता वहां था कि मैं इससे हटे बिना भी वहां से किनारा काट कर जा सकता था। प्रभु श्री राम ने कहा, फिर तो निश्चित रूप से आपका अपराध है। यदि रास्ता था तो आपको निकल जाना चाहिए था। तो बताओ हे श्वान, इसे क्या दंड दिया जाए? आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी इच्छा के अनुसार ही इन्हें दंड दिया जाएगा। प्रभु श्री राम ने प्रेम भरी वाणी में पूछा। दरबार में बैठे हुए ऋषियों ने प्रभु श्री राम से कहा कि हे राम, एक बात आप ध्यान रखना कि ब्राह्मण अवध्य होता है। प्रभु श्री राम ने कहा कि यदि ब्राह्मण सर्वथा अवध्य होता तो रावण का मैं वध क्यों करता? स्त्री यदि अवध्य होती तो परशुराम जी अपनी मां का वध क्यों करते? हे महात्माओं, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण ही अवध्य है, न कि राक्षस का काम करने वाला। अतः ये भिक्षुक ब्रह्मचारी इस समय हिंसक प्राणी है, अतः इन्हें दंड दिया जाएगा। आप मांगे श्वान, इन्हें कौन सा दंड दिया जाए जिससे आपको अति संतुष्टि होगी? कुत्ते ने कहा, हे राम, यहाँ से कुछ ही दूरी पर कालंजर नामक मठ है। उसमें आपने बहुत विशेष खेत दान कर रखा है, जहाँ बहुत अन्न होता है। आपने उसमें बहुत सी गायें भी दान कर रखी हैं। कुछ दिनों पूर्व ही उस मठ का महंत मर गया है, अतः मैं इनके दंड स्वरूप आपसे मांगता हूँ कि आप इन्हें उसी मठ के महंत पद पर आसीन कर दें, इन्हें मठाधीश बना दें। मेरी संतुष्टि के लिए इनके लिए इससे बढ़कर कोई दंड नहीं होगा। ऐसा सुनते ही प्रभु श्री राम ने उस भिक्षुक ब्रह्मचारी को हाथी पर बिठा तिलक कर कालंजर मठ पर भेज दिया। वह ब्रह्मचारी भी उस बड़े मठ का मठाधीश बनकर अति प्रसन्न होकर चला गया। प्रभु श्री राम ने कुत्ते से कहा कि हे श्वान, ये सभी सभासद आश्चर्य में हैं कि यह शाप है या वरदान। आप इन सभी के कौतूहल को शांत करें। कुत्ते ने कहा कि हे राम, कुछ समय पूर्व मैं ही उस मठ का महंत था, जो मठ के अन्न से अतिथियों की आवभगत न कर, आए हुए संत महात्माओं की मंडली की सेवा न कर, अपने परिवार वालों का भरण पोषण करने लगा तथा स्वयं विलासी बन गया। आपसे क्या क्या बताऊं महाराज। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषय में ही रमण करने लगा था। वह सब कुछ मेरे से हुआ जो एक मठ पर आसीन महंत से नहीं होना चाहिए था। मैं सबका पाप खाते खाते बड़ा मस्त हो गया था महाराज। मोटा तगड़ा बड़ा बलिष्ठ हो गया था। बड़ी पूजा होती थी मेरी। बुद्धि ऐसी पाप में हो गई कि संतों के आने पर दूर 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 करता हुआ दूर दूर आता था। सोचता था कि कहीं इनकी सेवा न करनी पड़े। समय अनुसार काल आया और दुत्कारने वाला वही मैं कुत्ता बना, ताकि दरवाजे दरवाजे दुत्कारा जाऊं। अब ये भिक्षुक भी आपके द्वारा उसी मठ के महंत बना दिए गए हैं। निश्चित रूप से उनसे भी अब वही कुकृत्य होगा, जिसके कारण ये कुत्ता बना दिए जाएंगे तथा दरवाजे दरवाजे भटकते फिरेंगे। ये सभी जानते हैं कि विद्या विनय से संपन्न चांडाल जब तक आदर मान के साथ युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ में खिलाया नहीं गया, तब तक राजसूय यज्ञ को सफल बताने वाला घंटा ही नहीं बजा। भगवान ने इस मंत्र द्वारा पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि की भी खूब अवहेलना की है। मानो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, इस समय तुम्हारे विपक्ष में खड़े कृपाचार्य एवं द्रोणाचार्य यद्यपि जाति से ब्राह्मण हैं,
लेकिन क्षत्रिय कर्म करने के कारण ये इस समय क्षत्रिय हो गए हैं, ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो गए हैं, अतः ये दंड के पात्र हैं। जाति से अवध्य होते हुए भी कर्म से ये वध के पात्र हैं। जो क्षत्रिय जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ क्षत्रिय जैसा व्यवहार किया जाएगा। जो कुत्ते जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया जाएगा। यदि अपना पुत्र कुत्ता हो गया हो तो उसकी डंडे से पिटाई करनी चाहिए। अतः तुम सब में आत्मदर्शन करते हुए व्यवहार उनके कर्मानुसार करो। साधक भी इस मंत्र के द्वारा अपने व्यवहार को साफ सुथरा करें। अभी कुछ समय पूर्व गीता अध्याय 4 मंत्र 13 में कहा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, अर्थात 4 प्रकार के वर्णों की रचना मेरी प्रेरणा से ही गुण और कर्म के अनुसार हुई है। इतना होने पर भी जो मूर्ख हैं वे केवल जाति से ही बात करते हैं, अतः वे न्याय नहीं कर पाते। संत तुकाराम जैसा आत्मदर्शी अपनी कर्कशा पत्नी का नाम लाइफ बॉय रखकर उसकी हंसी उड़ाएगा। अष्टावक्र जैसा ब्रह्मदर्शी अपनी लोभी धर्म पत्नी कात्यायनी का अपनी भौतिक धन संपत्ति देकर उपहास कर देगा। वैसे ही साधकों को भगवान मानो सावधान कर रहे हों और कह रहे हों कि अपने माता पिता भाई बांधव तथा बाल बच्चों में भी आत्मा को ही देखना चाहिए। लेकिन इनमें जो विद्या विनय से संपन्न है उसके साथ तो तदनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यदि कोई अशिष्ट कुत्ते जैसा व्यवहार करने वाला है, झूठ बोलने वाली गाय की तरह व्यवहार करने वाला है, विषय हाथी की तरह व्यवहार करने वाला है, तो उसका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उससे अनासक्त हो जाना चाहिए। विषय माता पिता बाल बच्चों एवं स्वजनों को अपने हृदय में प्रवेश न दें, बल्कि बाहर से धन का उपार्जन कर वैसे ही खिला पिला दें जैसे कुत्ते का पेट भरा जाता है, और ऐसा सोचें कि मैं कुत्ते का पेट भर रहा हूँ, क्षुद्र प्राणियों का पेट भर रहा हूँ, और ऐसा करने से मोह हो ही नहीं सकता। जिस मोह के कारण से भगवान में प्रीति नहीं हो पा रही है, साधक जब तक यह न जान ले कि मेरी माँ कौन है, साक्षात देवी है या क्षुद्र प्राणी है, गंधर्वनी है या नागिन है, तब तक उसके साथ एक सामान्य प्राणी जैसा व्यवहार करें। उसी प्रकार पिता बाल बच्चों स्वजनों तथा हित मित्रों के दोषों पर भी भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए, और विचार करना चाहिए कि जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ वे लोग कौन हैं, क्या समझकर मैं सेवा करूं, विषय समझकर या पिता समझकर या माँ समझकर या मित्र समझकर या यक्ष राक्षस भूत प्रेत चांडाल समझकर। यदि ये लोग विषय हैं तो देवता गंधर्व किन्नर नाग भूत प्रेत यक्ष राक्षस चांडाल ये सब विषय होते हैं। अतः इन्हें उसी रूप में देखते हुए बाहर से सेवा करनी होगी, तब कहीं जाकर भगवान से प्रीति होगी और उन स्वजनों से वैराग्य बना रहेगा। तब उस गृहस्थ आश्रम में मुमुक्षुता की प्राप्ति होगी। इसके उपरांत भगवान को प्राप्त करने का मन करने लगेगा। गृहस्थ आश्रम एक दिव्य मंदिर है, 9 द्वारे पूरे देही, यह उसका आदर्श है। ब्रह्म में एक दरवाजा है, उस एक ही दरवाजे से उसमें प्रवेश करना होता है, अर्थात 9 दरवाजे जो खुले हैं उन दरवाजों को छोड़कर उस एक ही दरवाजे से उसमें प्रवेश करना। ब्रह्म भावना ही उसमें एक दरवाजा है जिससे प्रवेश करना होता है। गृहस्थ आश्रम एक दरवाजे वाला और ब्रह्म का आश्रम 9 दरवाजे वाला होता है। क्षुद्र प्राणियों के द्वारा बनाया हुआ मकान एक दरवाजे वाला होता है, उसमें बहुत सी खिड़कियां होती हैं हवा के लिए। उनके मकान में चोर बदमाश न प्रवेश कर सके, इसलिए एक ही दरवाजा बनाते हैं, क्योंकि विषय होते हैं वो। इधर 9 दरवाजों वाले शरीर में
एक छिपा हुआ 10वां दरवाजा भी है जो ब्रह्मरंध्र कहलाता है। सच पूछा जाए तो अहम ब्रह्मास्मि रूप ब्रह्म स्मृति की ब्रह्मरंध्र ही है। हाँ, यह बात अलग है कि जो संत एवं भक्त हैं वे अन्य दरवाजों को भी ब्रह्म दरवाजा ही कर देते हैं, लेकिन 9 दरवाजों से ब्रह्म का व्यवहार करते हैं और ब्रह्म के दरवाजे से जो पहले से ही बना हुआ है, जिसका नाम ब्रह्मरंध्र अहम ब्रह्मास्मि है, उसके द्वारा वे ब्रह्म के महल में प्रवेश कर जाते हैं और ब्रह्म पद को प्राप्त कर जाते हैं। सद्गुरु की भक्ति करने वालों के लिए तो सद्गुरु ही वह ब्रह्मरंध्र है, जिसके द्वारा प्रवेश कर साधक अहम ब्रह्मास्मि रूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में आगे आगे सद्गुरु और पीछे पीछे शिष्य चलें, तभी उसमें ब्रह्म की प्रतिष्ठा होती है, तभी उसका घर मंदिर होता है, तभी उसका शरीर मंदिर होता है। मुमुक्षु के संकल्प में भगवान की शक्ति बसती है, क्रिया में शक्ति बसती है। जब वह सद्गुरु के माध्यम से क्रिया धारण करता है, तब क्रिया में शक्ति बसती है। न्यायकर्ता भगवान स्वयं न्याय करते हैं और साधकों को न्यायकर्ता बनाते हैं। 6ठे अध्याय में उन्होंने कहा है, अपना उद्धार पहले आप कर लें, फिर दूसरों की चिंता करें। इसके लिए न्यायकर्ता पहले बनना पड़ेगा। किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, इसका न्याय अपने लिए कर लेना होगा। किसकी किस दृष्टि से सेवा करनी होगी, किसके साथ किस दृष्टि से रहना होगा, इसका निर्णय पहले ही करना होगा, तभी समदर्शिता आएगी। यदि ऐसा नहीं करते तो क्षुद्रदर्शिता बनी की बनी रह जाएगी। मास परायण 11वां विश्राम।